हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये रीडिंग होगी आपकी कि क्या वो वापस आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड होगी। दैट मीन्स कि ये तो क्लियर है कि ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपकी बातें नहीं हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब आप सेपरेशन फेज में है बेसिकली, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो, ठीक। तो उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी। और देखते हैं, वैसे देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सब अलग टाइम फ्रेम में चलने होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, ठीक। तो देखते हैं आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, ठीक। Page of Wands, Ace of Wands, okay, Judgment card and Sun. Wow, okay. Clarifier, Four of Cups, Seven of Swords, Seven of Pentacles and Knight of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक आया फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखिए एक चीज तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, यहाँ पर आप दोनों में ईगो बैटल चल रही है, बेसिकली ईगो बैटल है, और एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो ना आप जीत सकते हैं ना आप वो जीत सकते हैं बेसिकली। और आप दोनों को ही पता है कि इस लड़ाई का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेटली ये पता है कि चीजें ऐसी बिगड़ेंगी ही ऐसे करके, और सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आपको जो है बेसिकली मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप दोनों ही थोड़ा सा एक लिए टाइम आउट लें और चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से ना सोच करके दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, ठीक है, तभी ये रिलेशनशिप थोड़ा सा सुधर सकता है, ठीक। अब यहां पर मैं देख लेता हूं, पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये फोर ऑफ कप्स। तो मैं ये देख रहा हूं कि हो सकता है आपके पर्सन ने ताजा आपका कुछ झगड़ा हुआ है, और ये आपके जो पर्सन है वो बेसिकली आपको कुछ मैसेजेस किए हैं, उन्होंने कुछ फ्लर्टी मैसेजेस किए हैं, लव मैसेजेस किए हैं, बट जो है आपकी तरफ से बिल्कुल भी उनको जवाब नहीं मिला है। फोर ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी तरफ से बेसिकली एक आप जो है उनको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। बेसिकली आप ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं उनको, क्योंकि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन आप उनका बिल्कुल भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली एक फ्रेश शुरुआत चाहते हैं। तो वो काफी ज्यादा तत्पर हैं चीजों को लेकर के, काफी ज्यादा पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के कि वापस से चीजें सही की जा सकती हैं। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ, इसीलिए वो आपको लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। तो अभी वो आपका मूड जानने के लिए बेसिकली ये मैसेजेस कर रहे हैं कि देखते हैं आप क्या चाहते हैं आगे, ठीक है। तो आपका मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट वो कहते हैं ना कि ही और शी इज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, ठीक है। तो वो जस्ट आपको छोटे छोटे मैसेजेस लिख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ना कोई रिप्लाई आ जाए। जस्ट आप सीन भी कर देते हैं तो वो भी एक रिप्लाई है उनके लिए, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं बेसिकली, वो चाहते हैं एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर उनकी कुछ चीजें हिडन हैं जो जिसकी वजह से शायद आप दोनों की लड़ाई हुई है, ठीक है। तो वो कुछ चीजें छुपाते हैं बेसिकली आपसे कैंसर, ठीक है। तो काफी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि वो कभी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रहे हों और आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए, तो वो चीजें ये छुपा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो हो सकता है कभी किसी और के साथ भी, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और के साथ भी रिलेशनशिप उन्होंने जारी रखी, या फिर हो सकता है किसी के साथ डेटिंग वगैरह भी जारी रखी है। तो इस वजह से वो ये चीजें छुपाने की कोशिश बेसिकली आपसे करना चाहते हैं। तो लेकिन ये इस उसमें बेसिकली वो आपसे एक जो पैशनेट न्यू बिगनिंग करके वो एक तरह से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, और शायद वो खत्म हो भी चुकी हैं, लेकिन अब उनका कोई मतलब भी नहीं रह गया। लेकिन आप जो हैं शायद उनको अभी फिलहाल एक कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आप उनके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन वो आपसे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक। तो वो क्या अप्रोच करेंगे
आपको, क्या वो वापस आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वो काफी समय से वेट कर रहे हैं चीजों के सही होने का। ठीक है, और जजमेंट कार्ड यही बता रहा है कि वो आपसे माफी मांग सकते हैं। आप बेसिकली जजमेंट पास कर सकते हैं कि हाँ ठीक है या ना, आपकी वजह से। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि कैंसर आप ही इसमें करता धरता होंगे कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं। ठीक है, अगर आपने उनको माफ कर दिया तो डेफिनेटली वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो जजमेंट जो है बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वापस या नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन वो डेफिनेटली ये चाहते हैं, वो रिवाइव करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, बट वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ना कोई एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए। ठीक है, तो वो ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। ठीक, तो आउटकम क्या रहेगा बेसिकली यहाँ पर? आउटकम ये रहेगा कि द सन कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो स्लोली ही सही, लेकिन वो आपके पास आ रहे हैं और वो रिकंसाइल भी करेंगे, वो क्लैरिटी देंगे इस रिलेशनशिप में। जो चीजें हुई हैं पीछे, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, ये जो भी था, वो सारी चीजें क्लैरिफाई करेंगे, आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देंगे। हो सकता है कि वो पहले प्लेयर रहे हों। ठीक है, प्लेयर मीन्स जो भी मतलब टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब जो औरों के साथ भी मतलब फ्लर्ट वगैरह करते रहते हैं, इस तरह की एनर्जी अगर वो पहले रही है तो अब वो उस एनर्जी में नहीं है। ठीक है, अब उनको काफी चीजें क्लियर हैं और वो आपके साथ एक स्टेबल और ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हैं और वो एक ग्राउंडेड ऑफर लेकर के आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। इसके लिए 100% यस है कैंसर्स के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंसर माई दीज वीडियोज। थैंक्स अ लॉट। Please like, share and subscribe my channel Krishna Tarot.